हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। ये पब्लिक है सब जानती है कि कार्यक्रम में आज हम आए हैं अयोध्या जिले के गोसाईगंज विधानसभा में। परिसीमन के बाद 2012 में पहली बार यहां पर चुनाव हुआ, जिसमें बाहुबली नेता अभय सिंह समाजवादी पार्टी से जीतने में कामयाब रहे। लेकिन 2017 में बीजेपी की लहर में ये सीट बीजेपी के पाले में गई और यहां से इंद्र प्रताप उर्फ खम्बू तिवारी जीत गए। इस बार के चुनाव में आखिर जनता किसका साथ देती है, आइए वो जानते हैं। तो गोसाईगंज में दाखिल होते ही हमारी नज़र एक चाय की दुकान पर पड़ी और यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे चर्चा करते हैं। तो संदीप जी, क्या देखा आपने 5 साल में, क्या कुछ बदलाव आप अपनी विधानसभा में देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं? अपनी विधानसभा में बदलाव देख पा रहे हैं हम लोग। जैसे हमारे यहाँ से यहाँ 4 लाइन जा रहा है रोड से, तो खब्बू जी ने हमारे बाईपास करवा दिया है उसको। उससे आप लोगों की दुकानें जी, दुकानें घर बच जाएंगी। आपका क्या नाम है? प्रदीप। प्रदीप भाई, तो प्रदीप जी आप क्या करते हैं? सर अपना व्यापारी काम है, दुकान है जी। तो क्या लग रहा है 5 साल में कुछ काम हुआ है यहाँ पे? नहीं हुआ? बहुत काम हुआ सर, बहुत बदलाव हुआ है गोसाईगंज का जी। क्या काम हुआ? बहुत काम हुआ। 4 लेन कुछ वगैरह जा रही थी, मार्केट से दुकानें टूट रही थी, उनको बाईपास करा के विधायक जी ने बहुत बड़ा काम किया है। हम लोग उनके बहुत बहुत आभारी हैं। लेकिन काम तो 2012 में भी हुआ था या नहीं हुआ था, जब सपा के विधायक थे? सपा के विधायक थे तो उस समय यहाँ की बहुत भयावह स्थिति थी। यहाँ पे गुंडागर्दी एकदम चरम सीमा पे थी। जो यहाँ के पूर्व विधायक थे, जब से खब्बू तिवारी जी यहाँ भाजपा की सरकार आई है तब से गुंडागर्दी एकदम बंद हो गई है और यहाँ पे विकास हो रहा है। गांव-गांव सड़क बन रही है, बिजली सही आ रही है। पहले बिजली ही नहीं आती थी, एक हफ्ते दिन एक हफ्ते रात आती थी। कभी मानना है कि पहले यहाँ पर गुंडागर्दी ज़्यादा थी और अब नहीं है, ऐसे लगता है आप? जब अभय सिंह जी थे तब भी नहीं थी, वही आने पर तब भी गुंडागर्दी हटा था, तब भी जो भी जैसे बाजार में वसूली वगैरह और सब भी था तब भी हट गया था उनके आने से ही। अब तो जब से हट गया, खब्बू जी भी आए तब भी वो वसूली हुआ वसूली हुआ करता था बाजार। यहाँ पर आप मानते हैं कि मतलब जो मुकाबला है वो काफी कड़ा है समाजवादी पार्टी? मुकाबला तो विधायकों का दो ही, अगर इस क्षेत्र में देखा जाए या और भी क्षेत्र में देखा जाए, सबसे ज्यादा अयोध्या ही विधानसभा में मुकाबला इन दोनों का है, एक अभय सिंह जी और खब्बू तिवारी भी जी। आपका भी यही मानना है कि मुकाबला काफी कड़ा है? इतना आसान नहीं है जी। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? भैया खब्बू तिवारी यहाँ से जीतेंगे, फाइनल है। अच्छा, फाइनल है वो। अच्छा, वो क्यों? विकास किए ना बहुत। और क्या, जो मेन मुद्दा था यहाँ मार्केट का लोगों का, वो पास करवा दिए भैया जी। बाईपास निकाल दिए उधर से, और उसके बाद फिर लाइट बिजली हर एक सुविधा दे रहे हैं, राशन भी बढ़िया मिल रहा है। चलिए आगे चलते हैं, दुकानदार से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? विजय कुमार मोदनवाल तो विजय जी, ये आपकी चाय की दुकान है जी। तो यहाँ पे तो रोज़ाना लोग आते होंगे, बड़ी संख्या में चाय पीते होंगे, चर्चा करते होंगे। तो क्या चर्चा क्या हो रही है? चर्चा बस वही बीजेपी की लहर है। बीजेपी की लहर आप मानते हैं ये? हाँ, मानते भी हैं, उसके बाद देखते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन अब यह है कि जो है, लेकिन कईयों का तो ये कहना है कि इस बारी समाजवादी पार्टी काफ़ी अच्छा यहाँ पर अपना रिस्पॉन्स कर सकती है, अच्छी टक्कर दे सकती है। हो सकता है दोनों को मतलब बराबर की टक्कर चल रही है। गोसाईगंज विधानसभा के मुख्य बाजार में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये वही बाजार है जहाँ पर विधानसभा के ज़्यादातर जो लोग हैं वो खरीदारी के लिए आते हैं। और ख़ास बात ये है कि अगर हम विधानसभा की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभाओं में से एक है। अंबेडकर नगर लोकसभा है और यहाँ भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बार विधानसभा चुनाव में वो किस ओर हवा देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? विकास गुप्ता।
विकास जी क्या काम करते हैं आप? हम यहाँ मिलन गारमेंट्स में कपड़ा का काम करते हैं। कपड़ा का काम जी। तो ये बताइए कि गोसाईगंज विधानसभा में कुछ काम हुआ है पिछले 5 साल में? नहीं जी 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 जी, बहुत हुआ है जी। 2012 में ज्यादा हुआ था, 2017 में ज्यादा हुआ? नहीं, 2017 से ज़्यादा हुआ है 17 में ज्यादा जी। हुआ है। अच्छा, ऐसा क्या ज्यादा हो गया 17 में? यहाँ पे जैसे सड़क हुआ, पानी हुआ, घर घर मतलब कि आवास का हुआ, शौचालय का काम हुआ है। इस बार क्या देख पा रहे हैं आप, यहाँ के आप मतदाता हैं, क्या देख पा रहे हैं, कौन ज्यादा मजबूत है? जी अभी तो कैंडिडेट फाइनल तो हो जाए। अभी तक फाइनल समाजवादी पार्टी का तो फाइनल ही है वो। फाइनल तो अभी पार्टी तो नहीं किया है ना। कौन सी पार्टी चलिए मजबूत है वो बता दीजिए। मौके बीजेपी तो मजबूत है ही जी। आप भी यही मानते हैं? बीजेपी। आपका भी यही मानना है? गोसाईगंज विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव जीतेगी। कट्टर भाजपा ही है हम लोग। हाँ बिल्कुल। जय श्री राम। योगी जी हमारे मुख्यमंत्री सिर्फ कट्टर होने से ही कुछ हुआ है या कुछ काम भी हुआ है? नहीं, काम भी हुआ है। हाँ, काम हुआ, बहुत काम हुआ है। सारा काम उनका ही हुआ है, सारे गरीबों के लिए हुआ रहा, उद्योगों के लिए हो रहा, सब कुछ तो हो रहा। हाँ, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि युवाओं पे रोजगार की समस्या है। अब ये समस्या तो बहुत दिन से चली आ रही है, लेकिन जिसका भी हो रहा अब हो रहा है। युवाओं के लिए भी जिसको सर्विस मिल रही वो बिना घूस लिए, बिना डोनेशन के हो रहा है, जिसका काम हो रहा वही, उसके लिए पढ़ाई लिखाई चाहिए। सबके लिए जरूर नहीं है कि ऐसे सर्विस घूस के ऊपर नहीं है। अमित जी, आप इसी विधानसभा से हैं? जी हाँ, गोसाईगंज विधानसभा से ही है। हाँ, आपका क्या मानना है? सब देखिए विकास तो चारों तरफ से ही हुआ है। रेलवे स्टेशन हुआ, रोड हुआ, और ये जितने भी जो है सुविधाएं हैं ये भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। और आने वाले चुनाव में ही योगी जी दोबारा आएंगे। हाँ, और ये विकास जो है, नहीं तो साइकिल नहीं चलेगी? साइकिल का पंचर हो गया है पहिया। ये देखिए, आप फिर आ गए, घूम के फिर आ गए यहाँ पे। हाँ, साइकिल की हवा निकल गई है। और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, बहुमतों से जीतेगी। और कुछ युवा भी नजर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? कुशाग्र जायसवाल। कुशाग्र जायसवाल। थोड़ा आगे आ जाइए। अच्छा, ये आपकी? हाँ, मेरी शॉप है। ये बताइए कि आपकी विधानसभा में क्या आप समीकरण देख पा रहे हैं इस बार? नहीं, काफ़ी चेंजेस हुआ है अपने संविधान, हमारे विधानसभा में। मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज़्यादा जो चेंजेस आए हैं वो लाइट का आया है। लाइट से हम पूरी तरीके से संतुष्ट है। जो है बसपा और सपा की सरकार ने कभी इतनी अच्छी लाइट नहीं दिया है। वो हमको एक हफ्ता सुलाती थी, एक हफ्ता जगाती थी, लेकिन ये सरकार हमें कायदे से लाइट देता है। और हम लोग की जो भी बिजनेस, हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। लाइट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर डेवलपिंग एन इकोनॉमी, एंड दिस इज़ द बेस्ट, वी गॉट द बेस्ट रिजल्ट दिस टाइम। एक हाईवे को भी निकालने की बात थी, जिसको लेकर काफ़ी यहाँ पर दुकानदारों की नाराज़गी पे देखिए, ये हम लोग का जो मार्केट है बहुत ही पुराना मार्केट है। ये 20, 25, 30 साल से पुराना मार्केट है। हाँ, ये तो बात सही है हम लोग की कि हम लोगों ने PWD की ज़मीनें एक्वायर कर ली है, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा हम लोग गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट और टैक्स देते हैं इस मार्केट से। तो गवर्नमेंट को सुननी पड़ेगी हम लोग की बात, क्योंकि जिस मार्केट से हम लोग इतना टैक्स और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं तो वो गवर्नमेंट हम लोग के लिए ही हित में ही काम करेगी। तो इसलिए वो अलग से 4 लेन निकाल रही है, जो कि बहुत ही अच्छा काम है, एंड आई अप्रिशिएट इट। नहीं, ये गारंटीड है। हम नपाई झुकाई चालू हो चुकी है पीछे, आप चेक कर सकते हैं। और ये भी सौंदर्यीकरण होगा, ये भी हम लोग का जो है मतलब नेशनल हाईवे में ही आता है, लेकिन सरकार ने इतना हम लोग का काम किया है। और सबसे अच्छी बात है इस सरकार में, डेट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। रही बात अनएम्प्लॉयमेंट, गोसाईगंज में हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अच्छा हुआ। रोड आप जो है, रोड, लाइट और सबसे बड़ी कानूनी व्यवस्था, ये 3 चीज़, अगर हम लोग जात के हट के बात करें तो यही 3 चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चुनाव सर पर है, तो क्या दिख रहा है आपको? क्योंकि आप तो यहाँ पर आप कह रहे हैं कि बचपन से यहीं पले बड़े हैं सब। सुधरपुस्त हैं। अच्छा। हाँ, चुनाव दिखाई क्या पड़ रहा है? चुनाव तो अब जान लीजिए, मूल लड़ाई तो सपा और भाजपा की है। बसपा कहीं नहीं दिखाई दे रही क्या? बसपा या कांग्रेस? नहीं, देखिए, कांग्रेस और बसपा तो 3rd और 4th की लड़ाई लड़ रहे हैं, और भाजपा और सपा 1st 2nd की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरा जो अपना आंकड़ा है।
ये दिखाई देगा। यहाँ पे आपकी विधानसभा में कौन मजबूत ज्यादा लग रहा है इस बार आपको? देखिए, जो मजबूती का कारण कुछ ऐसा बनता जा रहा है कि जो भाजपा के समर्थक वोटर नहीं भी थे, वो भी भाजपा का समर्थन किस प्रलोभन में कर रहे हैं, शायद वो मजबूत विकल्प नहीं पा रहे हैं। मजबूत विकल्प नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि भाजपा ने कोई ऐसा काम इतना नहीं कराया कि इतना ज्यादा उसे जो समर्थन मिल रहा है, सिर्फ समर्थन इसलिए मिल रहा है क्योंकि सामने मजबूत उम्मीदवार नहीं है। एक यह भी है, दूसरा ये है कि भाजपा का मजबूत विकल्प तो एक है ही है, दूसरे भाजपा का काम इस तरह से जैसे कुछ तमाम लोग अपने इसमें आ गए हैं, चाहे स्वार्थ जान लीजिए, फ्री राशन पा रहे हैं, पेंशन पा रहे हैं। अभी देखिए ये श्रमिक पेंशन मिलने को है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये है 4 लेन सड़क की जो सबसे बड़ी समस्या नगर की थी, वो बाईपास हो गया, उधर से जा रहा है। तो ये लोगों को एक सहारा बना कि हमारी हित ऐसी ये है। और फिर गोसाईगंज मूल रूप से आदिकाल से मान लीजिए बहुत पहले से ही जनसंघ के ज़माने से ही है, जनसंघ फिर भारतीय जनता पार्टी का समर्थक रहा है, ये हुआ है। लेकिन 2012 में तो यहाँ साइकिल चल गई थी। अरे भाई 2012 में उसकी लहर थी, आई 2017 में भाजपा की लहर आई, वो हो गई लहर। तो फिलहाल अभी कुछ नहीं है, विकल्प कुछ ऐसा बन रहा है कि जैसे मान लीजिए खब्बू तिवारी यहाँ विधायक थे, किन्हीं कारणों से आज वो जेल में हैं, तो अभय सिंह उसके उम्मीदवार है, लेकिन अब कैंडिडेट तो पहले सामने आवे। ऐसा है कि ये चीज़ों का जो हम सन 1972 में पढ़ रहे थे, तो लेख लिखने को आया था इंदिरा पे, तो उस समय इंदिरा ने सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, बड़ी प्रशंसा हो रही है। और आज वो दिन है कि इसका प्राइवेटीकरण हो रहा है, लोगों को दिया जा रहा है। अच्छी संस्थान जो हैं, ये फ़ोन वगैरह है, रेलवे है, हवाई जहाज़ है, ये लोगों को दे दिया जा रहा है, बेचा जा रहा है। इसका असर युवाओं पे बढ़िया नहीं पड़ रहा है। जनसंख्या बढ़ती जा रही, लोग पढ़ के कहाँ जाएंगे, सका सब पकौड़े बेचेंगे। गोसाईगंज के एक और प्रमुख जगह बीडी चौराहा पे हम मौजूद हैं, कुछ दुकानदार हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? अरविंद जायसवाल। अरविंद जी, क्या इस बारी आपको चीज़ें देख पा रही हैं? आपकी विधानसभा में क्या काम हुआ है? बहुत काम हुआ है। आपकी विधानसभा में सुरक्षा एक मुद्दा है जी। यहाँ पे बहुत क्राइम था, अब मान के चलिए 10% नहीं रह गया है। हाँ, बहुत था। पुलिस प्रशासन भी उस तरीके से यहाँ पे बहुत अपने में एक्टिव है। भाजपा है। पहले यहाँ पे था, मतलब जैसे बता रहे हैं सुरक्षा का मुद्दा था। अच्छा अच्छी है, और भाजपा की सरकार आनी है, भाजपा आएगी यहाँ पे। हर व्यवस्था, बैंक में जाइए वहाँ तुरंत सुनवाई हो रही, नहीं तो 3 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते भर में नहीं काम होता था। हाँ, नहीं तो अब होता है 24 घंटे में खाते खुल जा रहे हैं। तो गोसाईगंज के नगर पंचायत के दफ्तर के बाहर हम मौजूद हैं और हमारी मुलाकात कुछ लोगों से हुई है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, अहमद कुरैशी। अहमद जी, तो अहमद जी, किस तरीके से मौजूदा सरकार के काम से कुछ फ़ायदा आम जनता को हो रहा है, नहीं हो रहा? देखिए, जनता तो हमारी, मैं देख रहा हूँ कि कम से कम 20-25 सालों से गुमराह हो गई है। और जनता अगर ये देखे तो अंग्रेज़ों ने जिस वक्त ये हमारे हिंदुस्तान को छोड़ के यहाँ से गए थे, मैं ये कहता हूँ कि जो हमारी सिंगल लाइन थी, छोटी लाइन थी, उसको परिवर्तित करके कुछ सरकारों ने, पूर्व की सरकारों ने उसको बड़ी लाइन में तब्दील किया। वही सरकारों ने वो चलाया स्टीम इंजन, फिर उसके बाद इतना परिवर्तन हुआ देश के अंदर कि वो डीजल इंजन आ गया, डीजल के बाद इलेक्ट्रिक आ गया। बशर्ते ये है कि उसका बखान नहीं हुआ। आज काम थोड़ा सा होता है, बखान ज़्यादा होती है। और हमारे देश की जनता जो है अपनी रोजी रोटी के लिए परेशान है, और इनकी बेरोजगारी को दबाने के लिए इस टाइम जो ये अनाज की प्रथा चलाई दी गई है, वो गरीबों की ज़बान बंद रहेगी, महंगाई कंट्रोल में रहेगी। ऐसा नहीं है। इस देश की जनता रोजगार चाहती है। इस देश के शिक्षित बेरोजगार रोडों पे घूम रहे हैं। ये कृषि प्रधान देश जो हमारा है, वर्ल्ड स्तर पे पहचाना जाता है,
आज किसान के बच्चे जो IAS PCS हुआ करते थे, आज वो रोड पे घूमते नजर आ रहे हैं। गोसाईगंज की जनता क्या चाहती है? गोसाईगंज की जनता परिवर्तन चाहती है, परिवर्तन आए। परिवर्तन के लिए वो किस ओर देख रही है? अभी यहाँ की जनता, जो मेरा अपना मानना है, कोई एक तरफ अपना रुझान, अपना मत बनाया नहीं है। कोई सपा की तरफ भाग रहा है, कोई भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है, कोई कांग्रेस की तरफ जा रहा है। आप भी गोसाईगंज से ताल्लुक़ रखते हैं, आप आ जाइए इधर। आप बताइए किस तरीके से आप देख रहे हैं मौजूदा समीकरण? आपकी विधानसभा बाहुबलियों का क्षेत्र रहा जाता है। बाहुबलियों से मतलब नहीं है, ये व्यापारियों की बाजार है। व्यापारी चाहता क्या है? बिजली, सड़क, पानी। बिजली 22 घंटे मिल रही, सड़क है, गरीबों को प्रधानमंत्री आवास दे रही है सरकार। और जो है देखिए, ई श्रम कार्ड जिन लोगों को बना है उनका 500 रुपये महीने जाएगा। किसानों का किसान निधि मिल रहा है। और क्या चाहिए? मतलब सब बढ़िया हो रहा है। बढ़िया ही हो रहा है। आएगी फिर बीजेपी। इस विधानसभा को लेकर क्या लगता है कि कौन इस बार यहाँ पे मजबूत है गोसाईगंज में? ये बीजेपी। जी। आपका भी यही मानना है? जी। आप बीजेपी का है। अच्छा, विपक्ष तो कहता है युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। नहीं, रोजगार तो मिल रहा है, सबको मिल रहा है रोजगार। जो काबिल है उसे मिल रहा है। जो लायकदार है। आपकी विधानसभा में क्या बदलाव हुआ है? बहुत पहले से काफ़ी बदलाव हुआ है। सब तो रोजगार में है, रोजगार की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। हर व्यक्ति का ना कुछ कर रहा है। विपक्ष तो कह रहा है महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। विपक्ष कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष को कहने दीजिए। 2014 में मनमोहन ने ही खुद कहा था कि पेट्रोल हम 50 पैसे हर महीने बढ़ाएंगे, और 50 पैसे हर महीने बढ़ाने के हिसाब से आज का रेट देख लीजिए कितना होना चाहिए पेट्रोल। कुछ किसी भी चीज़ में की कोई महंगाई नहीं है। विपक्ष रोना रो रही है, रोने दीजिए। सरकार भाजपा की बनेगी, और योगी की सरकार बनेगी, योगी मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ, 2012 में तो यहाँ से समाजवादी पार्टी पहली बार सीट बनी, वही जीती थी। नहीं, शासन के हिसाब से पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं की आएगी ना। 2012 में और आज में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर आया है। भाजपा सरकार पहले नहीं थी, इसलिए उसके गुणों के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी। और जब से भाजपा सरकार आ गई, पूरे देश में तहलका मचा दिया है, सारे विपक्षी सब फेल हो गए। आपकी विधानसभा में भी कुछ काम हुआ है, नहीं हुआ? हमारे विधानसभा में काम क्यों नहीं हुआ? रेलवे में काम हो रहा है, सड़क निर्माण हो रहा है, कोई कमी नहीं है, हर काम हो रहा है। किसी भी जगह का विकास तीन चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, बिजली, पानी, सड़क। किसी भी जगह का विकास 3 चीज़ पे डिपेंड करता है, बिजली, पानी, सड़क। और ये बीजेपी सरकार हमको तीनों दे रही है, बिजली भी दे रही है, पानी भी दे रही है, सड़क भी दे रही है। देखिए कितना चमाचम हो गया, हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। कोई कह रहा है और कोई दे रहा है, तो हम क्यों चेंज करें? कोई कह रहा है, कोई दे रहा है। फ्री कह रहे हैं, 2.5 घंटा 4 घंटा लाइट आती थी सपा शासन में। हम लोग, हाँ, 2012 के पहले रात में कभी लाइट आवे, कभी दिन में, कोई पता नहीं चलता था कब लाइट आएगी। 4 घंटे 5 घंटे, जब से योगी आई सरकार आई, 18 घंटे लगातार लाइट मिल रही है। पहले बिजली की समस्या थी यहाँ पर, तो 2014 से पहले थोड़ा बहुत थी, लेकिन इस समय ये कहा जा सकता है कि बिजली व्यवस्था काफ़ी हद तक ठीक है जी। मजबूत कौन लग रहा है यहाँ पे आपको? आपकी मजबूत तो अभी तो 50-50 चल रहा है जी। अभी मानते हैं जी, हमें तो इधर जी बिल्कुल नहीं, आसान नहीं, कांटे की लड़ाई है, क्योंकि हमारे 5 विधानसभा में सपा दावेदार पक्की। भाजपा सकती है। हाँ, क्लियर भाजपा के अलावा कोई आ नहीं सकता, मतलब क्लियर। हाँ, पूरे प्रदेश में चल रहा है, उत्तर प्रदेश। हाँ, चंदौली से लेकर गाजियाबाद तक कोई दिक्कत नहीं। हाँ, पूरा सर एकदम काम योगी जी बहुत बढ़िया किए हैं, और आगे करते रहेंगे, मतलब उसमें कोई दिक्कत है नहीं। मतलब विधानसभा में बात चल रही है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी में मुख्य टक्कर है, आपको क्या दिख रहा है इस बार? ये तो समय आने पे ही पता लगेगा। जो बिंदु होना चाहिए प्रत्याशी को देखते हुए होना चाहिए। प्रत्याशी उस योग्य का है कि नहीं है, जो हमारी व्यक्तिगत राय है, वही को हम देखने के उस वक्त आए, रिपोर्ट जो आएगी वही टाइम ही बताया जाएगा। वैसे क्या समीकरण आप अभी देख पा रहे हैं? क्योंकि समीकरण तो यही है कि समीकरण में जो दिख रहा है
जो चीज़ होना चाहिए वो लाजमी होना चाहिए, जैसे बेरोजगारी हुआ, महंगाई हुआ, इस सब की देखते हुए ये भी चीज़ देखा जाएगा। और प्लस जो है टाइम आने पे ही पता लग पाएगा, वो तो रिपोर्टर एकदम गोपनीयता होती है। अब जो भी चीज़ होना चाहिए। तो खास बात ये है इस विधानसभा की कि ज़्यादातर जो लोगों से हम बात कर रहे हैं वो ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी यहाँ पर बहुत मजबूत है, लेकिन वो इस बात को भी मान रहे हैं कि समाजवादी पार्टी भी यहाँ पर एक अच्छी टक्कर बीजेपी को दे सकती है, और अगर वो मजबूती से लड़े तो हो सकता है कि समाजवादी पार्टी यहाँ से जीत भी सके, क्योंकि 2012 में ऐसा हुआ है। तो हमारी इस विधानसभा से ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई कि आखिर गोसाईगंज की विधानसभा क्या चाहती है। कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा के साथ प्रणय शर्मा, इंडिया टीवी।